आपका अमर टीचिंग सेंटर से आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेखा एवं कोण। चलिए सबसे पहले बात हम लोग जान लेंगे कि रेखा क्या होता है। तो इंग्लिश में इसको हम लोग लाइन कहते हैं। होता है लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कहता है कि रेखा एक ऐसा चीज है जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं एक रेखा का, तो ये अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, मतलब ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आप लोग का आता है रे, जिसको हम लोग कहते हैं किरण। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक ही इसका एंड पॉइंट होता है, इसको एक ही साइड में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसको भी इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। अब इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसको भी अनंत तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद आप लोग का आता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के साथ ऐसा है कि इसका दो एंड पॉइंट होता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये ऐसा हो गया कि ना ये आगे इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ सकता है। अब हम इसको तीनों को बारी बारी डिफाइन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किसके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए लाइंस के साथ हम पढ़ते हैं। लाइन में कहता है कि लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस, यानी कि रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कहता है कि इट हैज नो एंड पॉइंट, यानी कि इसको कोई भी अनंत मतलब कहीं भी तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कहता है इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, इसका कोई निश्चित नहीं होता लंबाई, इसको फिक्स नहीं है कि इसको आप जितना चाहे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 4 मीटर जितना चाहे उतना बना सकते हैं। चलिए इसको जूम कर दीजिए थोड़ा सा, चलिए अभी तो आप हम लोगों का लाइन समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रे। टॉपिक लाइन क्लियर करते हैं, ऐसे तीनों को एक साथ क्लियर करेंगे। तो इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए तो पहला कहता है लाइन तो हमारा समाप्त हो गया, समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं कि रे क्या होता है, किरण क्या होता है। ठीक है, तो रे कहता है कि रे बिगिंस विथ ए पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन। कहता है कि एक बिंदु से शुरू होता है और उसको सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इसको भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका एंड पॉइंट एक होता है। इसको जो रेखा था आपका लाइन का जो हिंदी था रेखा, उसके तरफ इधर नहीं बढ़ा सकते, इसको सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं। दूसरा कहता है इट हैज वन एंड पॉइंट, सही बात है, इसको एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, कहता है कि तीसरा कि इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, इसको भी कोई भी मतलब लंबाई नहीं होता, इसका फिक्स कि कितना दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसमें सिर्फ इतना है कि ये इधर नहीं आ सकता, इधर तो जा ही सकता है, ये भी इनडिफिनिट तक जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए ये सही है। अब इसको लिख सकते हैं आप लोग रोक कर वीडियो बीच में। चलिए हमारा अब दो टॉपिक कवर हो चुका है, लाइन, रे, और तीसरा टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है इसमें हम देखेंगे। तो लाइन सेगमेंट हिंदी में कहते हैं हम लोग रेखाखंड। ये क्या है, पहला लाइन हमारा था कि जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। दूसरे में था रे यानी किरण, जिसको सिर्फ एक तरफ बढ़ाया जा सकता है। और लाइन सेगमेंट में क्या है कि दोनों में से किधर नहीं बढ़ाया जा सकता, इसका फिक्स होता है, इधर भी और इधर भी। ना आप इधर बढ़ा सकते हैं इसको, ना आप इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो कहता है इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, इसको रेखाखंड को किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता। इट हैज टू एंड पॉइंट, यानी कि इसको दो बिंदु अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, दो अंत बिंदु होते हैं इसके। आगे कहता है इट हैज ए डिफिनिट लेंथ, इसकी निश्चित लंबाई होती है। तो लंबाई इसका फिक्स है कि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ही जाएगा, इसको आप चाहें तो और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसको भी आप चाहें तो रोक कर लिख सकते हैं। एंगल्स में हम लोग का लाइन तो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल्स कुल मिला के हमारे 9 प्रकार के हैं, जिसमें से अभी 2 इससे है, आगे फिर इसके बाद लिखवाएंगे। चलिए तो पहला देख लेते हैं। कहता है टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के नाम, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंगल यानी कोण का विवरण, और कहता है उदाहरण एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं कि 0 डिग्री एंगल क्या होता है। पहला एंगल है हमारा 0 डिग्री एंगल, जो 0 डिग्री होता है, मतलब जिसको एकदम 0 होता है, वो एक लाइन से थोड़ा भी ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एक तो आपका रे हो गया ये, जिसका एक एंड पॉइंट है और इसको अंत तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ से हमने एक बिंदु ले लिया बी जिस पे आज 0 डिग्री एंगल ए दिखा रहा है, ठीक है। अगर ये ऊपर होता तो यहाँ हम लोग एंगल बना सकते थे। अब दूसरा कहता है एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री, यानी कहता है 0 से लेके और 90 से कम, यानी कि 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर 90 पूरा नहीं होना चाहिए। अगर 90 पूरा हो गया तो वो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में न्यून कोण, जिस कोण की माप 0 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो, यानी कि आपका 10 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 75 हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो हम लिखे हुए एग्जाम्पल उदाहरण में सिर्फ वही होगा। इसमें आपको 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के आगे मतलब 1 डिग्री से लेकर पूरा पूरा आपका 90 डिग्री से कम तक, यानी कि 89 तक पूरा जितना भी एंगल आएगा वो सब एक्यूट एंगल में आएगा, यानी कि न्यून कोण में आएगा। इसका आप लोग देख सकते हैं फिगर कैसे बना हुआ है। इसमें यहाँ से लेके आपको मान लीजिए सपोज ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री का एंगल जो है वो भी एक्यूट एंगल में ही आएगा, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा है। जिसको लिखना है वो लिख लीजिए इसको रोक के बीच में, इसके बाद हम फिर आगे लिखवाएंगे। तो हमारा 2 एंगल बीत गया। अब तीसरा एंगल है हमारा राइट एंगल। कहता है कि समकोण क्या होता है। इसमें देखेंगे कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री एग्जैक्टली, यानी कि इसका पूरा पूरा 90 हो सकता है, ना 89 हो सकता है, ना 91 हो सकता है, ठीक है, ना 89 होगा ना 91 हो सकता है, यानी कि पूरा पूरा इसका लंबवत हो, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर हो लाइन, जो अगर सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर गिरता है तो वो 90 डिग्री कोण बनाता है। इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं, हिंदी में हम लोग कहेंगे समकोण। तो इसका कहता है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर अगर होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा एंगल कौन सा होता है। कहता है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। कहता है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा पर 180 डिग्री से कम हो। तो कहता है कि आप 90 डिग्री से ज्यादा तो बनाएंगे, लेकिन 180 डिग्री यानी कि स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सरल कोण कह सकते हैं। देखिए याद करने का तरीका तो सबसे बढ़िया ये है कि नाम से याद कर लीजिए। कहता है राइट एंगल, तो राइट यानी कि सीधे सीधा गिरेगा परपेंडिकुलर उस पर। दूसरा कहता है कि ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ये क्या है कि 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। तीसरा, इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल कहता है कि सरल कोण, यानी कि सीधा रेखा पर होगा। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, यानी कि पूरा पूरा एक आपको पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पर जो आधा कोण बनता है वो पूरा पूरा 180 डिग्री का बनता है। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण, इसको हिंदी में दोनों बोलते हैं। तो आपका तीन और हो गया, तो हमारा 2 पीछे और 3 ये 5 हो गया। तो 5 के आगे हम 4 और बताएंगे, जिसको लिखना है वो रोक के बीच में लिख सकते हैं। चलिए तो पीछे हम 5 एंगल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे छठा और सातवां, इसके बाद 8वां 9वां हो जाएगा, यानी पूरा आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कहता है छठा क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती या फिर पुनरुक्त कोण क्या होता है। कहता है एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कहता है ये कितना होगा, 180 से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। फिर इसका हिंदी में क्या कहता है कि जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो। तो देखिए एक सीधी रेखा अगर ये होता तो ये इधर जाता, इसलिए इसको डॉट लाइन में दिखाया गया। तो ये एंगल आपका ऐसे आके ऐसे बनता है। तो यहाँ तक तो आपका आधा बनता तो कितना बनता है 180 डिग्री, लेकिन इसके नीचे हम जा रहे हैं तो ये 210 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से लेके 360 डिग्री से जहां तक कम होगा, ठीक है, तो 360 डिग्री से अगर कम होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। अब इसके बाद आता है फुल एंगल, यानी कि पूर्ण कोण। जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें पहले क्या था, सबसे पहला जो बताए थे वो था 0 डिग्री एंगल, जो यहां से लेकर यहीं तक रुक जाएगा, ठीक है, यहां आके इस पर रुक जा रहा था जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसको अगर आप पूरा घुमा दीजिए यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका बन जाता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। तो फुल एंगल यही कहता है एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड फुल एंगल। तो जिस कोण की माप 360 डिग्री हो वो क्या कहेगा आपको
पूर्ण कोण कहलाएगा। तो चलिए इसको जिसको लिखना है बीच में पुश करके लिख सकते हैं इसको। 7 एंगल तो हमारा कंप्लीट हो चुका, बचा है 8 और 9। देखिए ये बेसिक है, इसके बाद और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पहले ये समझते हैं इसके बाद फिर बताएंगे। कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको 35 डिग्री और 55 डिग्री इसी दोनों का होगा। ये कोई भी दो एंगल, मतलब कोई भी आप मान लीजिए कि 45 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 90 डिग्री अगर योग आता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही कहेंगे। चलिए इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। इसमें क्या है, उसमें दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री में है कि दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में है कि दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यानी हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे इसको समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। तो एक 180 डिग्री है, 110 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री है, तो ये आपका दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री, तो इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को और भी बहुत सारे कोण बताएंगे। ये तो बेसिक था, और भी इसमें पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गया, दो किरण आपस में काट दिया एक दूसरे को, ठीक है, रेखा। तो यहाँ और यहाँ एंगल जो बनता है उसको क्या कहते हैं, एक इधर एक बाहर वाला और एक भीतर वाला, मतलब ऐसे बना दिए, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करते, दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन सेट किया। तो ये इस बाहर वाले कोण को और इस बाहर वाले को कोण को क्या कहेंगे, इस अंदर वाले को इस बाहर वाले को क्या कहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे कोण हैं। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। इसके बाद आगे इसमें पढ़ाएंगे, तो उसका वीडियो कल आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। इस पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी कोई दिक्कत होगा कमेंट करिए, या फिर वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। चलिए।